तो एडिशन ऑफ 10 नंबर्स हो गया। किसी को डाउट है कुछ इसमें? नहीं ना? ओके ठीक है। नेक्स्ट देखा पैटर्न वाला, जैसे आप बोलो कि पैटर्न का नहीं हुआ। अब इस पैटर्न के प्रोग्राम में ठीक से देख लो, ये होता है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है। अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब सारे न्यूमरेटर्स देख लो 1 3 5 7 ऐसे बढ़ते जा रहा है 19 तक। मतलब हर न्यूमरेटर जो है वो इवन ऑड नंबर है। जितने भी न्यूमरेटर्स वो क्या है? ऑड नंबर्स है। तो इसका मतलब स्टार्ट हो रहा है ऑड नंबर से। उसके आगे देख लो, उसके आगे देख लो, डिनोमिनेटर को देख लो। जब न्यूमरेटर 1 था तब डिनोमिनेटर आपका 2 है। जब 3 था न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर 4 है। तो जितना न्यूमरेटर प्लस 1 डिनोमिनेटर है। तो मैं अगर लूप को देखूँ ना, तो लूप में पहले इससे चालू करो अगर न्यूमरेटर से, तो ये ऑड लूप चल रहा है, ऑड। तो चलो मैं ऑड लूप चलाता हूँ, देख लो। अभी एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ। देख लो, लूप प्रोग्राम्स करके मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ नया। देख लो अभी एक चलो बनाता हूँ void पैटर्न। अब मैं इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ i। अब देखो मैं लूप चला रहा हूँ, मेरा ऑड नंबर से चलाना है। तो कहाँ से i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 19 एंड i इक्वल्स टू i प्लस 2 करता हूँ मैं, 2 से बढ़ाएंगे। अब मैं लूप को चला रहा हूँ कंसोल डॉट राइट यूज करके, और डायरेक्टली मैं i प्लस एक स्पेस देता हूँ दोनों में। बस इतना ही कर रहा हूँ। चेक करेंगे क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दे रहा हूँ ये प्रोग्राम। प्रोग्राम p equals to new program and then p dot pattern and on next line देख लो मैं रन करता हूँ तो क्या होता है। देख लो जो हमें न्यूमरेटर चाहिए ना उतना तो मिल रहा है। अब 1 के बाद क्या चाहिए हमें? हर जगह डिवाइड चाहिए। तो डिवाइड मतलब एक स्लैश होगा जो इसी डबल कोट्स के अंदर में दे रहा हूँ। स्लैश के बाद हमें क्या चाहिए आगे देख लो। अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 है, मतलब i प्लस 1 है, इसलिए प्लस डबल कोट्स में मैं वो i प्लस 1 करता हूँ। और आगे प्लस देखिए थोड़ा सा है ना, डबल कोट्स में प्लस सिंबल में ले रहा हूँ। यहाँ पे देख लो ऐसे। तो मैंने कॉन्कैट कर दिया, बाकी कुछ नहीं। अब देख लो क्या होता है। 1 प्लस 2, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 6, ऐसे लास्ट में 19 डिवाइड बाई 20 तक चला गया। अब ये लूप के बाहर क्यों आया? क्योंकि i उस टाइम पे 21 हो गया। i जब 21 हो रहा है तो इट कम्स आउट, क्योंकि 19 तक तो चला था। अब 20 हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि यही सेम लाइन देखो इसके बाद प्रिंट करूँ, बस उस टाइम पे प्लस ना लूँ। अब देखो क्या हो रहा है। 21 प्लस 22 आ रहा है, क्योंकि लास्ट में प्लस नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए इस लूप को मैं 19 तक नहीं 17 तक ही चलाता। तो 17 तक चलाने से क्या होगा, 1 to 17 पहले आ जाएगा और उसके बाद 19 डिवाइड बाई 20 लास्ट में आएगा। क्योंकि देखो ना इस लूप को कब तक चलाएगा? जब तक i लेस देन इक्वल टू 17 है। 17 के आगे हो जाएगा 19 तो लूप के बाहर आएगा। बाहर आने के बाद 19 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 1 दैट इज 20। तो इसलिए लास्ट में आपको 20 मिला। बस यही तो है पैटर्न। समझा? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझा ना या नहीं?
बाकी लोगों को समझा? किसी कोई डाउट? हाँ, परत एकदा रिपीट करता का? आप लोग 12-11 लोग हो, क्या हुआ श्वेता? परत एकदा रिपीट करता का? हेलो, ओके देखो, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह है। इस पैटर्न को अगर आप ठीक से देखते हो ना, तो न्यूमरेटर में देख लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसका मतलब हमें अगर लूप चलाना है तो ऑड नंबर्स के लिए लूप चलेगा, और ऑड नंबर्स क्या है? 1 3 5 7 ऐसे। ऑड नंबर्स के लिए लूप चलेगा तो I1 है, I लेस देन इक्वल्स टू 17 है। तो हमें कहाँ तक जाना है? 19 तक। तो बट लास्ट का प्लस नहीं चाहिए मुझे, इसलिए ना मैं 17 तक ही रुकता हूँ। इसलिए I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 17 एंड I इक्वल टू I प्लस 2 चलाया। जब I 1 होगा तो 2 चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया देख लो, कंसोल डॉट राइट लाइन में I प्रिंट किया, प्लस डबल कोट्स में स्लैश यूज किया ताकि स्लैश दिखेगा। आगे I प्लस 1 किया, I अगर 1 है तो ये 2 दिखेगा, I 2 है तो 3 दिखेगा, 3 है तो 4 दिखेगा, और उसके आगे प्लस सिंबल दे दिया क्योंकि ये प्लस चाहिए था। तो देखो I मतलब मेरा नंबर, उसके बाद स्लैश, तो ये स्लैश दिया, और उसके बाद I प्लस 1 दैट इज 2, और उसके बाद फिर वापस प्लस चाहिए तो ये प्लस। तो कहाँ तक चलेगा? 17 तक। तो देख लो 1 to 17 नंबर प्रिंट हो रहे मेरे, और उसके आगे ये लूप के बाहर कब आएगा? जब I का वैल्यू 19 होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन में या राइट में I प्लस, I मतलब कितना अभी 19, डिवाइडेड बाय 19 प्लस 1 दैट इज 20। तो लास्ट में मैंने प्लस नहीं लिया बस, इसलिए लास्ट में एक प्लस प्रिंट नहीं होगा। समझा श्वेता? हो सर समझ। हेलो, ओके, बाकी लोगों को हो क्लियर सर है ना? समझ। ओके, चलो अभी ये हो गया पैटर्न वाला। नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। ये किया सभी ने? हाँ सर। सभी का? किसी का कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ, नहीं समझा? करके देखना है वापस, या हो गया ठीक है? आप बोलोगे तो पता चलेगा मुझे। सर जैसे जावास्क्रिप्ट में बनाया वैसे ही बनाया। तो हो गया ना? बट हाँ ओके, बाकी लोगों ने? फिबोनाची सीरीज हो गया सभी का? हाँ सर। ओके, फिर बाकी कौन सा बाकी है, या हो गए सारे? सेमी प्राइम सर रह गए। सेमी प्राइम का डेफिनेशन देखा क्या आपने, क्या है? हाँ सर देखा, लेकिन वो क्या पैटर्न डेफिनेशन में बता नहीं सकते हो? पैटर्न में नहीं, सेमी प्राइम का डेफिनेशन क्या है? टू प्राइम नंबर का एडिशन ये करने के बाद प्राइम मिलता है, प्राइम नंबर नहीं मिलता है। क्या 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 क्या? दो प्राइम नंबर का एडिशन करने के बाद नॉन प्राइम नंबर मिलता है। और कोई बता सकता है सेमी प्राइम का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है या और कुछ होता है? नहीं ये मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और कोई? सही है ना उतना ही? सेमी प्राइम को थोड़ा साइड में रखते हैं हम, क्योंकि सेमी प्राइम जो है ना वो एक्चुअल में आपके इससे चेक होता है, व्हाट वी कैन से इज, दो लूप चाहिए होते हैं उसको, एक लूप से काम नहीं बनेगा। वो एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने आपको दिया।
क्योंकि उसको 2 लूप चाहिए चेकिंग के लिए, और 2 लूप के बाद हम चेक करेंगे कि सेमी प्राइम है क्या। इन शॉर्ट नेस्टेड लूप चाहिए होता है हमें, वो बाद में देखेंगे। और कोई सेमी प्राइम छोड़ के और कोई प्रोग्राम? सर इवन नंबर का एडिशन का सर 20 तक वो नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। इवन नंबर मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको बस एक लूप फंक्शन लेना है, void add even। तो इवन नंबर के लिए क्या करोगे, इंट i एक वेरिएबल ले लो और सम एक वेरिएबल रखो इनिशियली 0। फॉर लूप चला लो इवन के लिए, सो i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू 20 एंड i इक्वल्स टू i प्लस 2। तो लूप चलेगा, हर एक लूप 2 से इंक्रीज होते चलेगा, है ना, और स्टार्ट हो रहा है 2 से। तो इससे क्या होगा, 2 4 10 ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। फिर इसके अंदर क्या करोगे, जो भी वैल्यूज आ रहे हैं उसको ऐड करो, तो सम प्लस इक्वल्स टू i बोल दो, बस। तो वैल्यूज असाइन हो रही है, सम प्लस इक्वल्स टू i बोलो या सम इक्वल्स टू सम प्लस i बोल दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी आउटपुट आ रहा है वो क्या करना है, खाली नीचे प्रिंट करना है, बस हो गया सम। ऐसे ही करना है ना, क्या इसमें डर है। लूप को पहले ऑड नंबर्स की इवन नंबर के लिए चला लो। इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से। नेक्स्ट नंबर कितना आएगा, 4 6 8, तो हर नंबर बढ़ेगा 2 से, और कहाँ तक जाएगा, 20 तक। करके देख लो, ये मिलेगा एडिशन 110। समझे? यस सर। और कोई से कोई डाउट? नो सर। अब कोई नहीं बचा है ना प्रोग्राम? लास्ट वाला किया क्या? हाँ सर। कौन सा? विदाउट यूजिंग सेमीकोलन, कैसे किया बता सकते हो? कैसे किया? ऑब्जेक्ट यूज किया है। कैसे बताओ, क्या किया है? सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन ओके, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन वेलकम लिखा और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नाम देते फंक्शन को, उसके बाद क्या किया? इफ लिया। क्या इफ? हाँ, क्या इफ में? सिस्टम डॉट कंसोल सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट। मतलब कंसोल डॉट राइट लाइन है ना, हाँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, उसके बाद यहाँ पे वेलकम। मैसेज, ठीक है, वेलकम। और उसके बाद करली ब्रैकेट। नहीं, उसी में ऑब्जेक्ट लिया है। इसमें मतलब क्या लिखा, इज ऑब्जेक्ट? हाँ, कैसे? वो नेट पर ऐसे सर्च किया था। ऐसे? हाँ हाँ। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, ब्लैंक रखा। कुछ नहीं। हाँ, तो उसने क्या किया, हमने उसको एज ए ऑब्जेक्ट चेक किया कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, और पी डॉट डिस्प्ले हमने कॉल कर दिया ऐसे। अब एक्चुअल में ये ठीक है, देखो हम फॉर लूप को चलाते हैं। फॉर लूप कैसे चलता है, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू जो भी है 1 या 2 एंड i प्लस प्लस, ऐसा चलता है ना फॉर लूप। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, अंदर कुछ भी लिखो, जैसे कि वेलकम लिखा मैंने। अब देख लो, ये जो फॉर लूप है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देख लो, ये जो i इक्वल्स टू 1 है ना, वो यहाँ पे रख सकते हैं, और ये जो i प्लस प्लस है ना, उसको उठा के हम इसके नीचे रख सकते हैं। ऐसे फॉर लूप चलता है, i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन दिया, i लेस देन इक्वल्स टू 1 अगेन सेमीकोलन दिया, और फिर i प्लस प्लस यहाँ पे लिखा मैंने। अब ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ना, ये मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। देखो ठीक से, फॉर लूप में पहले इनिशियलाइज होता है सेमीकोलन, दूसरा कंडीशन होता है सेमीकोलन, तीसरा इंक्रीमेंटेशन होता है, तो फिर सेमीकोलन नहीं होता।
तो इसकी जगह पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह पे? एक स्टेटमेंट, और आई प्लस प्लस को ऊपर रखा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, कंसोल डॉट राइट लाइन, लास्ट में सेमीकोलन है ही नहीं। तो देखो क्या हो रहा है, आई इक्वल टू कितना हुआ 1। इज आई लेस देन इक्वल टू 1? यस, कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, मतलब आई प्लस प्लस कितना हुआ 2। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा पहले, और फिर वापस कंडीशन चेक करेगा। तो ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा और उस टाइम पे वेलकम प्रिंट होगा। देख लो, के एग्जीक्यूशन से भी होता है। और इसी आई प्लस प्लस को ऊपर लिखा तो भी चलेगा, फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में देखो ना, हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया। समझ में? कोई डाउट? बैठ चलो हाँ तो फटाफट ना लिखना चाहिए। बैठ चलो, ऑनलाइन 10-15 मिनट चलो। समझ में यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। सो अभी देख लो, ये जो भी हमने किया ना, ये सारे नॉर्मल फॉर लूप्स, सिंपल। अब ये फॉर लूप अगर मैं यूज करता हूँ ना, कोई भी फॉर लूप, देखो जैसे एक नया प्रोग्राम लेता हूँ मैं, void show वगैरह, एंड इनसाइड आई एम राइटिंग int i, फॉर लूप को चलाते हैं i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। इसके अंदर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में i को प्रिंट कर रहा हूँ, नीचे p डॉट शो करता हूँ। अब देख लो यहाँ पे क्या किया, i इक्वल्स टू कितना 1, i लेस देन इक्वल 10, i प्लस प्लस, ये 10 बार चलेगा। और कंसोल डॉट राइट लाइन से क्या होगा, एवरी नंबर विल बी प्रिंटेड ऑन न्यू लाइन। अगर मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह मैं राइट यूज करता हूँ तो क्या होगा, एवरी नंबर विल प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय यूजिंग सिंगल फॉर लूप वी कैन आइदर प्रिंट नंबर इन वन लाइन या फिर इन वन रो, मतलब इन वन कॉलम और वन रो। बट कभी कभी सीन ऐसा होता है कि हमें जो लूप चाहिए, हमें जो आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट कुछ इस तरह चाहिए होता है। देख लो, समटाइम ऐसा होता है कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट कुछ इस तरह चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं एक फॉर लूप यूज करता हूँ तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर इन नंबर्स को प्रिंट कर सकता हूँ 1 4 7 को। बट अभी ये तो मुझे रो वाइज भी बोल रहा है और कॉलम वाइज भी बोल रहा है। So this is not possible by using single for loop. It is not possible by using single for loop. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, nested for loop यूज करेंगे। इसका नाम क्या है, nested for loop। nested for loop का मतलब क्या होता है, we will use one for, और इसके अंदर हमारे पास ये ब्रैकेट होगा for का ऐसे, और इसके अंदर अगेन we will have another for loop, और फिर इसके अंदर जो चाहिए वो स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक फॉर लूप यूज करेंगे और उसके अंदर दूसरा फॉर लूप। अब इसमें एक बेसिक रूल क्या लगा रहे हैं, देख लो बेसिक लॉजिक क्या है। बेसिक लॉजिक ये कि जो बाहर का फॉर लूप होगा ना हमारा, बाहर का फॉर लूप जो होगा, इट इज फॉर द रो। हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि बाहर का फॉर लूप हम रो के लिए यूज करेंगे और अंदर का फॉर लूप हम कॉलम के लिए यूज करेंगे। आउटर फॉर लूप इज फॉर द रो एंड इनर फॉर लूप इज फॉर कॉलम। अब देख लो इस पैटर्न में वी हैव 3 रोज, 1 2 और 3। तो आउटर लूप रो के लिए तो क्या होगा, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड i प्लस प्लस, मतलब ये 3 बार चलेगा। अंदर का फॉर लूप किसके लिए, कॉलम के लिए। कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड j प्लस प्लस। तो देखो i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन सही है, अंदर आएगा। फिर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ये लूप अगर एक बार चलेगा ना, ये 3 बार चलेगा। इसलिए पहले रो पे 3 कॉलम्स मिलेंगे, फिर सेकेंड रो पे भी 3 कॉलम, थर्ड रो पे भी 3 कॉलम। मतलब आउटर लूप अगर एक बार चलता है तो इनर लूप 3 बार चल रहा है। फिर इसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट करो जो भी चाहिए, नंबर प्रिंटिंग वाला। तो देख लो कैसे करेंगे हम ये पैटर्न।
देख लो, void pattern 2। देख लो, एक लूप के लिए हम आई यूज करते थे, अभी दो लूप है ना, तो आई जे कर रहा, और एक नंबर के लिए भी के करता हूँ। स्टार्टिंग 1 से हो रहा है ना, और ये बढ़ते ही जा रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा, इसलिए मैंने क्या किया, आई इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 1 बोला। अब आउटर लूप पैटर्न को देख के अंदाजा लगाओ, कितने रोज है, 3, तो लूप कैसे होगा, अंदाजा लगाएंगे, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड आई प्लस प्लस। इनर लूप कॉलम के लिए, तो कॉलम के लिए हम जे यूज करेंगे, कितने कॉलम्स है अपने पास, 3, सो जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 3, जे प्लस प्लस। पहले लाइन एक ही लाइन में प्रिंट करना है, देख लो ऐसे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट बोलेंगे, राइट, और प्रिंट क्या करोगे, के, थोड़ा सा स्पेस देंगे, के कितना इनिशियली 1 है, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कितना चाहिए, नेक्स्ट इटरेशन पे के 2 चाहिए ना, तो हम के प्लस प्लस करेंगे। देख लो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, आई इक्वल्स टू 1, इसी को मैं डायग्राम या आपको इटरेट करके बता रहा हूँ, देख लो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले आई कितना है, 1, उसके भी पहले के कितना है, 1, यहाँ पे आई कितना आ रहा है, इनिशियली 1, इज आई लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो ये अंदर आएगा, अंदर आने के बाद j इक्वल्स टू 1 हो रहा है, सो j इक्वल्स टू 1, वापस चेक कर रहा है, ej लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन सही है, अगर कंडीशन सही है तो अंदर आके k को प्रिंट करो, k कितना अपना 1, तो 1 प्रिंट हुआ, कंसोल डॉट राइट के बजाय उसी लाइन पे रहेगा, फिर k प्लस प्लस, k कितना हुआ 2, इसी लूप में ऊपर चले जाओ, ऊपर जाने के बाद j प्लस प्लस करो, j पहले कितना था 1, अब हो गया 2, इज j लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो अंदर आके k का वैल्यू प्रिंट करो, k कितना है 2, उसी लाइन पे 2 प्रिंट होगा, अगेन k प्लस प्लस, k कितना हुआ 3, अगेन गोज अप, इंक्रीज j by 1, so j becomes 3, चेक कर रहा है, इज j लेस देन इक्वल टू 3, इट इज नॉट लेस बट इट इज इक्वल टू 3, तो कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो अंदर आ जाओ, k का वैल्यू प्रिंट करो, k कितना 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर अगेन k प्लस प्लस, तो k कितना हुआ 4, इसी लूप में ऊपर चले जाओ, j को भी 1 से बढ़ा लो, तो j हो गया 4, इज j लेस देन इक्वल टू 3, नहीं कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो इस लूप के बाहर आ जाओ, तो देख लो हमें पहला लाइन मिला, पहला इटरेशन 1 2 3, बट इसके बाद हमें नया लाइन चाहिए ना, तो जैसे लूप के बाहर आता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन बोलेंगे और एम्प्टी रखो, तो ये नया लाइन पे आ जाएगा, इसी लूप में ऊपर चले जाओ, ऊपर जाने के बाद आई का वैल्यू 1 से बढ़ाओ, आई पहले कितना था 1, अब हो गया 2, इज आई लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन सही है, फिर अंदर जाओ, अंदर जैसे आते वापस ऊपर से नीचे आओगे तो जे वापस 1 हो जाएगा, जे पहले 4 था 1 हो गया, इज जे लेस देन इक्वल टू 3, यस सही है, अंदर आ जाओ, के को प्रिंट करो, के कितना 4, अगेन इंक्रीज के बाय 1 कितना हो जाएगा 5, अगेन गोज अप, इंक्रीज जे बाय 1, जे हो गया 2, फिर कंडीशन सही है, के को प्रिंट करो, के कितना 5, ऐसे करते करते 6 7 8 9, तो देख लो होता है क्या, आ जाओ कॉल कर लो, डॉट बटन 2 रन करो, ये देखो ये आपका आउटपुट आपको ऐसे मिल रहा है, समझा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन, समझा ना पैटर्न, यही लॉजिक आपको आगे के बहुत सारे प्रोग्राम्स देने वाला है, यहाँ तक समझा, हो सर। सर राइट और राइट लाइन अलग अलग कैसे, इसलिए राइट का मतलब होता है एक लाइन में राइट करो, बट कभी ना कभी आपको नेक्स्ट लाइन पे भी तो आना पड़ेगा ना, तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हमने राइट लाइन यूज किया है, जैसे एक लूप ये पूरा एक लाइन में प्रिंट होके देगा, जैसे लास्ट में पहुंचेगा उसके बाद नया लाइन चाहिए ना, तो इसलिए राइट लाइन लिखा हुआ है, तो एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करेगा, मतलब उसके आगे प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे चलाएगा, समझ में यहाँ तक सभी को, समझ में आया ना, हाँ सर। नेक्स्ट पैटर्न देखो,
मुझे अभी ये पैटर्न चाहिए, देखो अपना बेसिक फंडा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें कितने रो है? 5 रो है। देखो 1 2 3 4 5। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे लूप बनाऊंगा। देखो void पैटर्न 3। अब यहाँ पे तो 2 ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, i और j। पहला फॉर लूप रो के लिए कितने रो है? 5। तो i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। अंदर का लूप कॉलम के लिए। अब देखो कितने कॉलम है। जब रो 1 नंबर का है तो आपके पास एक ही कॉलम है। जब रो 2 नंबर का है तो 2 कॉलम्स है। जब रो 3 नंबर का है तो 3 कॉलम है। तो जिस नंबर का रो है वहां तक कॉलम्स है। रो के लिए जे यूज कर रहे हैं तो कॉलम के लिए आई। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई बोलूंगा, और जे प्लस प्लस। क्या किया मैंने? जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई एंड जे प्लस प्लस। अब देख लो, आई अगर 1 है तो जे 1 से लेके 1 तक जाएगा, मतलब एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, इसलिए एक ही बार मिल रहा है। आई जब 2 है तो जे 1 से लेके 2 तक जाएगा, मतलब 2 बार एग्जीक्यूट होगा, इसलिए 2 तक एग्जीक्यूट हो रहा है। आई जब 3 है तो जे 1 से लेके 3 तक, मतलब 3 बार एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट क्या करो? जे का वैल्यू। सो कंसोल डॉट राइट में जे प्रिंट करके थोड़ा स्पेस दे दो, और लूप कंप्लीशन के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन बोल दो, खत्म। तो देख लो अभी पैटर्न 3 को कॉल करेंगे, देख लो। जिस नंबर का रो उतने कॉलम्स है। सिमिलरली अगर इसी पैटर्न को आप देखोगे और मुझे ऐसा प्रिंट करना है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, तो यहाँ पे देख लो, एक नंबर के रो पे एक बार प्रिंट हो रहा है, 2 नंबर के रो पे 2 बार प्रिंट हो रहा है। रो के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? आई यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? रो के लिए आई। तो क्या करो आप यहाँ पे, सिंपली जे की जगह आई प्रिंट करो। एज इट इज प्रोग्राम है, कोई चेंज नहीं। क्या किया मैंने? जे की जगह बस आई प्रिंट किया है। देख लो अभी क्या होता है। समझ में आए पैटर्न्स? है ना? यस सर। ओके चलो, अभी मैं कुछ प्रोग्राम्स आपको दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम आपको ट्राई करना है। देख लो, ये पैटर्न ट्राई करना है आपको। देन आप ट्राई करोगे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 5। जस्ट ट्राई करो 1 2 3 4 5 2 3 4, देन 3 2 4 4 5। ये कुछ पैटर्न्स है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ये पैटर्न्स ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं कल बताऊंगा। बट ट्राई करो, प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम किया, अच्छा प्रैक्टिस किया, ऐसे ही कंटिन्यू करो प्रैक्टिस। कल मिलते हैं, ठीक है? चलो।